और इस वक्त इस दौरान ईयू के साथ डील और प्लस चाइनीज प्रेसिडेंट का जो ट्वीट या मुबारकबाद जो इस पे रिपब्लिक डे पे दिया उन्होंने कि हम दो अच्छे नेबर्स हैं, ये हेडलाइंस बनी है इंटरनेशनल मीडिया में। We did it. We delivered the mother of all deals. India and the European Union have agreed a landmark trade agreement. Guess what happened? The Europeans signed a trade deal with India. क्योंकि ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसीज अमेरिका को अकेला करने जा रही हैं, हमेशा के लिए अमेरिका को डुबाने जा रही हैं। ट्रंप साहब के साथ कौन खड़ा होगा? वेस्ट, आज आपने देखा मदर ऑफ ऑल डील हो गई। रशिया, आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। चाइना, आप देख रहे हैं कौन होगा? तो इट विल बी यूएस वर्सेस ऑल हो जाएगा। लेकिन खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसको समझ लीजिए कि ईयू चाइना डील को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड नहीं कहा, मदर ऑफ ऑल डील नहीं कहा, बल्कि भारत और इंडिया की डील को जो है, भारत और ईयू की डील को उन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। दैट्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन हो गई और इसके लिए कोई मोदी जी को थैंक यू कह रहा है, कोई उर्सुला वैन डर लेयन को थैंक यू बोल रहा है। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई है। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर तारीफ आप नहीं करेंगे तो फिर आप उनका सबसे बड़े दुश्मन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं उनको नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको खुशनुमाई करने का बड़ा शौक है और बड़ा अच्छा लगता है उनको। So it's been described then as the mother of all deals. The leaders of India and the European Union coming together in New Delhi to announce a huge new trade pact. डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने जो कालक मली है ना अपने चेहरे पर, वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया में किसी चैनल ने इस डील को नहीं छोड़ा। सबने बड़ी और कुल के बात हुई इसके ऊपर और सबने लिखा इसको मदर ऑफ ऑल डील्स। यूरोपीय यूनियन की टीम अफगानिस्तान हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तिजारत कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। वो ये नहीं देखता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब किस चीज से खुश होंगे, ये दूसरा तीसरा कोई दुनिया का बड़ा लीडर है वो किस बात से खुश होंगे। एक्सपर्ट्स जो अपनी फील्ड के हैं वो उसको मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, तो आप इसकी सिग्निफिकेंस समझ सकती हैं। जो अब तक पब्लिक का डोमेन में फैक्ट आ चुका है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी विच इज मैसिव, 25% का वर्ल्ड जीडीपी है। 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, यानी कि 1.4 बिलियन या 5 बिलियन अगर इंडिया है तो बाकी के 500 मिलियन जो हैं वो आपके वो लोग हैं यूरोपियंस। तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है ना, इट रिज्यूम्स द रादर रेस्टोरेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। फिर से वो जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, जो फिर से ये कि भाई ग्लोबलाइजेशन की तरफ जब विश्व जा चुका था तो उसको वापस से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लाना ये कहीं से भी उचित नहीं था, जो कि ट्रंप साहब की पॉलिसी थी। उसको नजर में रखते हुए जो उन्होंने डिसरप्शंस कॉज किए हैं इस पूरे के पूरे ट्रेड डील में, या इस पूरे के पूरे अपने 1 साल के राष्ट्रपति के काल में, उन्होंने लिटरली वर्ल्ड वॉर के प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा की याद दिलाती कि कैसे इंपीरियलिज्म काम करता था। वो किसी को रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं, चाहे वो इंटरनेशनल रूल हो, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। दोनों के प्रति उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या दोनों के प्रति जो उनका सम्मान है, विच इज वो बहुत निगेटिव है, उसको पसंद ही नहीं करते हैं। इसको देखते हुए ये जो ट्रेड डील हुई है यूरोपियन, बिकॉज यूरोप वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो वेस्ट और इंडिया मिले हैं, इट्स अ वेरी प्लेजेंट साइट। और चाइना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वी कैन साइन एफटीए विद बिग कंट्रीज। अगर आप एफटीए छोटी छोटी कंट्रीज से साइन करते हैं, विच इज वेलकमिंग, कोई कंपटीशन नहीं है। बट आप इसको समझ लीजिए कि ईयू चाइना डील को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड नहीं कहा, मदर ऑफ ऑल डील नहीं कहा, बल्कि भारत और इंडिया की डील को जो है, भारत और ईयू की डील को उन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। दैट्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों तरफ ने बहुत सोच समझ के 16-17 साल लगे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इस ट्रेड डील को फाइनल होने में। और ये ट्रंप साहब के लिए एक सबक है कि अगर वो विश्व को एक कोने में डालेंगे तो विश्व एक जगह आ जाएगा, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि उनकी जो है कि सबके ऊपर टैरिफ ठोक दो, उनके टैरिफ ठोकने की पॉलिसी के, यानी इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ के अगेंस्ट में एक टैरिफ फ्री पॉलिसी आई है, बिकॉज दिस इज एन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो लोअर टैरिफ, लोएस्ट टैरिफ या नो टैरिफ के तरफ हम चले गए हैं, विच इज अ वेरी वेलकमिंग साइट। तो ये मेरे ख्याल से वापस से विश्व को ये याद दिलाता है कि विश्व में सब कुछ जो है वो बेईमानी से नहीं चलता, विश्व में सब कुछ जो है वो दादागिरी से नहीं चलता, और अगर आप बुली करेंगे तो विश्व एक तरफ आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। उसको 18-19 साल इस बातचीत में लगे इंडिया को, और ये डील कंप्लीट हुई। एक तो थोड़ा सा मैंने रात भी बात की थी एक शो में
कि इंडिया टाइम लेता है चीजों पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चलता है। उसके मुकाबले में हम जो पाकिस्तान है खास तौर पे, तो हम बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेकर चलते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म होती है। यानी अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो अगर उनकी 2 साल है या 1 साल है, उसमें कुछ जो छोटा मोटा हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो उसी को लेकर वो कहेंगे क्या बात है, ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी। यानी 2007 और 2026, यानी उस वक्त मोदी साहब की हुकूमत भी नहीं थी, उस वक्त सिलसिला स्टार्ट हुआ है। 2012 में गालिबन नरेंद्र मोदी साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंडिया के। अब उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ, कितनी हुकूमतें आई, 3rd टर्म तो मोदी साहब की है। मतलब एक मुस्तकिल मिजाजी की एक एग्जांपल है हम सबके सामने। मतलब एज ए पाकिस्तानी मैं इस पे अपना आर्गुमेंट्स दे रहा हूं। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि इस वक्त दोनों तरफ, ईयू भी एंड इंडिया भी, मैं कहूंगा कि अमेरिका या खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं, इस वक्त पूरी दुनिया को वो सता रहे हैं। मैं सिर्फ इन 2 के नाम, लेकिन इन 2 को ज्यादा टारगेट किया है। ग्रीनलैंड, यूक्रेन, पता नहीं क्या क्या बातें, अब नेटो को हवाले से बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर जो डबल टैरिफ आपने लगाया हुआ है, ये ज्यादती है। मतलब क्यों, किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि जी आप वहां से रशिया से ऑयल खरीद रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप हमारी इस हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं कि जी आपके और पाकिस्तान के दरमियान मैं मीडिएटर था, मैंने सीजफायर करा। ये 2 मेन चीजें। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के दरमियान कोई तीसरी चीज कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई, अगर हो तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं या हमारे व्यूअर्स यहां पे उसको लिख सकते हैं। यानी इन 2 चीजों के ऊपर आप एक इतने बड़े पार्टनर को खोने के लिए तैयार हैं। मतलब सोचने वाली बात है। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन सी पॉलिसी लेकर चलना चाहते हैं दुनिया। इससे पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट गुजरे हैं, अमेरिका 200-250 साल हुए हैं उसको बने हुए। तो मतलब ये वाली चीज तो गालिबन किसी ने भी नहीं लेकर चला होगा या चली होगी कि इस तरह का सिस्टम देखा हो हमने, या उसकी हिस्ट्री में कोई इस तरह की चीज मौजूद। वो ईयू को भी धमकियां दे रहे हैं, वो बाकी दुनिया में भी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, हर किसी के ऊपर चढ़ दौड़ने के तैयार है। ईरान को कहते हैं कि ये नहीं करना, ये 4 कंडीशन है मेरी, ये मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो तैयार रहो, मैंने तुम्हें बस मलियामेट कर दिया। यार ये कौन सी दुनिया का मतलब सिस्टम है? मैं कहता हूं भाई ठीक है, आप कहते हो ना कि ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल ना कर सके, लेकिन उसका कोई तरीका निकाले ना। अभी जून में तो आपने इतना बड़ा हमला किया था, इतने बड़े बड़े बॉम्ब गिराए थे, क्या हुआ उसका? अब इसके बाद ये पूरी दुनिया एक अफरा तफरी का शिकार है। ऐसे में ये डील हो ना, मेरे ख्याल दोनों कंट्रीज ने ये 2 बिलियन लोगों को, यानी तकरीबन 25%, क्योंकि 8 अरब की पॉपुलेशन रहती है दुनिया में, उसका कम से कम किसी हद तक सिक्योर किया है। 3 सेक्टर नहीं है इसमें, जिस तरह डेयरी का उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर का और शुगर से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सेल्फ सफिशिएंट है और मेरे ख्याल उनको कोई जरूरत भी नहीं होती। एक बहुत बड़ी उनकी खुद की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो शायद इस वजह से भी उन्होंने नहीं किया। दूसरी जो बात हुई है, इस वक्त दोनों कंट्रीज के दरमियान, यानी 2 ईयू प्लस इंडिया की मैं बात करूं, कंट्रीज 27 ब्लॉक के दरमियान जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज $136 बिलियन। और ये लास्ट 1 डिकेड में ये जो तिजारत है, ये जो कारोबार है, ये डबल हुआ है। यानी इससे पहले ये जो कारोबार था, ये तकरीबन जो था वो कोई मतलब 70 के करीब या मतलब इसके 59 या 69 या $70 बिलियन के करीब चलता था। अब $136 बिलियन पे ये ट्रेड चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में चीजें हैं। हाँ, हमें इस वक्त पता है क्या चीज करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के शर से महफूज रहें, उसके लिए हमें ये लोकल, मतलब ये लोकल ब्लॉक तो खैर नहीं है यू और इंडिया का, लेकिन लोकली भी हमें इस तरह की चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। वरना वो बंदा तो मुझे लगता है कि वो तो पता नहीं, जो उसके सामने आता है कहते हैं मैं आपके ऊपर यार चढ़ दौड़ूंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। मतलब अफसोस होता है मुझे कि अभी तक यानी नरेंद्र मोदी साहब जैसे, ठीक है, मोदी साहब के ऊपर एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या एज ए पाकिस्तानी मीडिया पर्सन हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन यार आपने उस जैसे बंदे को आप खोने के लिए तैयार है। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, क्यों? जो मैं थोड़ा एक चीज और करके फिर बताना खत्म करूंगा। तीसरी चीज जो मुझे याद आई है वो चीन है। कि चीन को आपने जो है ना वो करना है, वो मतलब जिसे कहते हैं नत डालनी है, वो इंडिया के जरिए। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। वो ये नहीं देखता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब किस चीज से खुश होंगे, जो दूसरा तीसरा कोई दुनिया का बड़ा लीडर है वो किस बात से खुश होंगे। और इस वक्त इस दौरान ईयू के साथ डील और प्लस चाइनीज प्रेसिडेंट का जो ट्वीट या मुबारकबाद जो इस पे रिपब्लिक डे पे दिया उन्होंने कि हम 2 अच्छे नेबर्स हैं, ये हेडलाइंस बनी है इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रेशर रहा इंडिया के ऊपर, जो लास्ट के 7 महीनों से चल रहा था, मुझे लग रहा है कि इस डील के बाद, क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया में किसी चैनल ने इस डील को नहीं छोड़ा, सबने बड़ी और खुल के बात हुई इसके ऊपर और सबने लिखा है इसको मदर ऑफ ऑल डील्स। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं, आप बेशक पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया देख लें या उर्दू मीडिया देख लें, दोनों में आपको ये टॉप हेडलाइंस में नजर आ रही है चीज
तो देखें ये चीज बेहतर है मेरे ख्याल में। अगर थोड़ा सा अगर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस तरीके की सोच है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में बैठ जाए, क्योंकि जो सोच वो लेकर चल रहे हैं ना, मतलब हर किसी पे चढ़ दौड़ने की, मुझे तो लगता है कि अब चीजें शायद इधर कुछ थोड़ी सी नॉर्मलसी की तरफ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर तारीफ आप नहीं करेंगे तो फिर आप उनका सबसे बड़े दुश्मन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं उनको नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको खुशनुमाई करने का बड़ा शौक है और बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन वो तो खैर तारीफ तो सभी को अच्छी लगती है, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी ज्यादा तारीफ अच्छी लगती है। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब यूरोपियन कंट्रीज साथ मिल गई हैं, साथ भारत को भी उन्होंने अपने साथ तकरीबन कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कितना इस वक्त आप समझते हैं कि एक मुश्किल का टाइम है, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि मैं जो चाहूंगा वैसा ही होगा, मैं दिन कहूंगा दिन, रात कहूंगा रात। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस वक्त ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम बात सुन रहे हैं कि जी मेरी टाइम सिक्योरिटी, डिफेंस डील, ये इस आप लोगों का जो इंडिया और ईयू के दरमियान डील है, तो ये कहते हैं कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस वक्त तो लग ऐसे रहा है कि अमेरिका या अमेरिकन जो पॉलिसी जो ट्रंप लेकर चल रहे हैं, अभी 3 साल दुनिया ने बर्दाश्त करनी है, दुनिया ने बर्दाश्त करनी है। उसकी वजह मुझे ऐसे नजर आ रही कि वो, मुझे नहीं लगता कि अभी तो उनको सिर्फ 1 साल कंप्लीट हुआ अपने ऑफिस को ज्वाइन किए हुए। नेक्स्ट 3 इयर्स ये सारी चीजें, यानी ग्रीनलैंड का कभी किसी ने सोचा था कि अमेरिका वहां पे आके और कहेगा नहीं जी मैं तो ये लूंगा ही लूंगा, मुझे चाहिए। आपका दिल अच्छा हो या बुरा हो, आप चाहें या ना चाहें सर, तो इसका क्या होगा? मतलब ये तो मुझे लगता है कि वो कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अमेरिका खुद तो नहीं लेके जा रहा दुनिया को। बिल्कुल नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की देखिए ट्रंप साहब की ये तो खास बात है कि अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट वेनेजुएला कहीं, हालांकि बहुत सारे आर्म फोर्सेज यूज कर चुके हैं, वो ईरान पे भी अटैक किए, दूसरी जगह पे भी अटैक किए। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि विश्व इतना समझदार है कि अगर अमेरिका से लड़ाई होती है तो कौन खड़ा होगा अमेरिका के साथ? ट्रंप साहब के साथ कौन खड़ा होगा? वेस्ट, आज आपने देखा मदर ऑफ ऑल डील हो गई। रशिया आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। चाइना आप देख रहे हैं, कौन होगा? तो इट विल बी यूएस वर्सेस ऑल हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर तो तब होता है जब आधे उधर होते, आधे उधर होते, सब आपस में लड़ रहे होते। डू यू थिंक फ्रांस विल साइड बाय यूएस? कनाडा विल साइड बाय यूएस? कनाडा में 25% का इन्होंने कहा कनाडा चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, कहना आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं करो। खुद चाइना के साथ सारे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो मत करो, और हम जो है चाहे वो करेंगे, क्योंकि हम पिताजी हैं सबके। तो ये जो अब्बा हुजूर जो है कि अब्बा हमारे जो थे, वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। दुनिया आपको अब्बा हुजूर नहीं मानेगी, पिताजी नहीं मानेगी। आप दुनिया के लिए एक मुल्क है, एक देश है, आपके पास कुछ ताकत है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मिलिट्री पावर है, लेकिन वो तभी तक जब तक आप 1 to 1 हो। आप भारत से तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप चाइना से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप रशिया से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। मगर आप भारत, चाइना, रशिया के कंबाइंड फोर्सेस से तगड़े नहीं हो। यू कैनॉट टेक ऑन द माइट ऑफ इंडिया, चाइना, रशिया पुट टुगेदर। और उसमें अगर आप ईयू जोड़ लें और भी हो जाएगा। कौन लड़ना चाह रहे हैं? सबके ऊपर टैरिफ थोक दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अब्बा जो थे हमारे, अबे साले, ये वही अबे साले हैं, ठीक है ना? तो ये बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही? इतनी बड़ी कंट्री है अमेरिका, और जाहिर है उसकी गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से काम करती है। तो उनको जो बात यहाँ पर लोगों को समझ में आ रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान तक में, वो बात इतनी बड़ी कंट्री, उनके एडवाइजर्स, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और लोग हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे और बार बार वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं? कौन सी गलती? यही जिसे आप कहते हैं कि दूसरों को धमकी लगाना, कभी ईरान को कहेंगे, कभी वेनेजुएला से किसी को उठा के ले जाएंगे, कभी भारत को आंखें दिखाएंगे। तो ये जो बार बार रिपीट कर रहे हैं ट्रंप, कभी टैरिफ की बात, कभी कुछ, तो ये चीज उनको क्यों समझ नहीं आ रही? वो तो कह चुके हैं कि मैं इंटरनेशनल लॉ को आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। वो कह चुके हैं कि जो मेरी मोरालिटी है वो मैटर करती है। भाई अगर आप ऐसे हो, आप अगर नियम को नहीं मानना चाहते हो, अपने को विश्व में सबसे ऊपर रखते हो, तो इट्स अ टफ डील। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो अमेरिकन हैं, ये यूनाइटेड नेशन इज ऑन द पेपर। माओ से तुमने कहा था कि अगर यूनाइटेड नेशन बना लियो तो मुझे ये बताओ यूनाइटेड नेशन के पास कितने सोल्जर है? 0 सोल्जर है। यूनाइटेड नेशन इज ऑन पेपर। यूनाइटेड नेशन तभी काम करेगा जब हम और आप इसको काम करवाना देंगे। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका के पास ही आज ताकत है। कौन अमेरिका से लड़ेगा? हम लड़ लेंगे, अमेरिका से नहीं लड़ सकते। आप वेनेजुएला वाला लड़ा था, उसके प्राइम प्रेसिडेंट को एबडक्ट करके ले गए। भाई आप और बात छोड़िए, बता हद हो गई। आप अपने मोहल्ले के आदमी को एबडक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रेसिडेंट एबडक्ट करे। अलग ही एक इन्होंने देश बना, अबे साले वाले हैं ये साले, बता रहे हैं आपको, समझ गए ना? ये दोनों के दोनों अबे साले हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? तो अब ये है ना, वो गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। अरे भाई ये गुस्से उससे में प्रेसिडेंट को उठा लाते हैं यार। आप सोच रहे हैं इनको गुस्सा आ रहा है, अरे वो उसको उठा लो यार, वो प्रेसिडेंट है उसको उठा लो, इधर उधर निकल गया। किसी की बात नहीं सुना, वो कह चुके हैं आई डोंट केयर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, मेरी मोरालिटी सबसे ऊपर है। आप बता दीजिए क्या करिएगा आप? तो अगर मोदी जी को उठा के ले गए तो आप लोग क्या करेंगे? वापस लाएंगे और क्या करेंगे? ट्रंप को भी लेके आएंगे वापस में। उसके बाद वो गाना चल रहा है ना, म्यूजिक
वाला आपने देखा कि नहीं देखा, म्यूजिक वाला जो आजकल चल रहा है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ। देखिए ऐसा है कि अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ ऐसा कर सकता है। वो छोटी छोटी हैं, पेरू, पैरागुए, अर्जेंटीना, सूरीनाम, बहुत छोटी कंट्रियां हैं। सारा का सारा लैंड मास तो कनाडा और अमेरिका लेके बैठे हुए, बेचारे उनको छोटा सा देश दे दिया। अब चिली लड़ेगा अमेरिका से, चिली इतनी सी है चिली। डोमिनिक रिपब्लिकन, आप उनके तो 50, आपको पता होगा कि अमेरिका के 50 स्टेट्स है। डोमिनिकन रिपब्लिक करके कंट्री है, वो भी उन्हीं के सुजैनिटी में आती है, वो उनकी कंट्री है वो। भाई ये मालिक है अमेरिका के भाई। वो तो कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फीयर भारतवर्ष का है। यहां पे हम है और हमारे साथ पाकिस्तान है। इसलिए ये बातें यहां नहीं की जा सकती। इंडिया इज वे पावरफुल फॉर देम, मोदी इज वे पावरफुल फॉर हिम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में ऐतिहासिक FTA ट्रेड डील हो गई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफेंस और सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी मतलब कि डील हो गई है, ठीक है, भारत की। और उसके बाद जब जो सामान जो भारत का जाएगा ना, वहाँ पे वो ड्यूटी फ्री रहेगा, ठीक है भाई। 95% जो सामान जाएगा ना भारत का यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन के देशों में 27 देशों में, तो वहाँ पे वो 95% ड्यूटी फ्री रहेगा। और जो भारत में जो यूरोप की कार्स आएंगी ना, जो कार्स इंपोर्ट करवाएगा भारत, तो वहाँ से जो उनकी कार पे भी मतलब कि भारी भरकम मतलब कि ड्यूटी फ्री रहेगा। तो ये बहुत तगड़ी डील है, और बहुत मतलब कि 2007 से बात चल रही थी इस डील के लिए। अब जाके फाइनलाइज हुई है भारत के रिपब्लिक डे पर। यूरोप के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन आई थी भारत की यात्रा पे, ठीक है भाई साहब। और यूरोप में क्या बोलते हैं, भारत के रिपब्लिक डे में शामिल होने के लिए और भारत के साथ में ऐतिहासिक ट्रेड डील करने के लिए, जो कि भाई साहब जो कि ये जो ट्रेड डील हुई है ना, वो मतलब कि दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार होते हैं ना, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज़ में मतलब कि टॉप स्टोरी रही है ये न्यूज़ जो है, ठीक है भाई साहब। साथ साथ पाकिस्तान में भी मतलब कि भाई साहब बड़े बड़े अक्षरों में टॉप हेडलाइंस में लिखा गया है इस डील के बारे में, क्योंकि डील ये बहुत है ही बड़ी। क्योंकि अब हमें अमेरिका पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो हमें थ्रेट देता है ना, मतलब कि ये इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे। खैर हमें नहीं है, तो आधी दुनिया को थ्रेट दे रहा है कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। वैसे भारत को 500% टैरिफ का भी थ्रेट दिया था, लेकिन भाई भारत ने अब सोच लिया कि भाई अमेरिका को बिल्कुल भरोसा नहीं करना अमेरिका पे, ठीक है भाई साहब। अब हमारा पार्टनर होगा और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया है EU, क्या बोलते हैं, ये दुनिया की 25% GDP की ट्रेड डील है। ये दुनिया के 25% ट्रेड GDP की, ठीक है। तो जो डील हुई है ना, ये दुनिया के 25% GDP जो है ना, यूरोप के 27 देश और भारत 25% GDP है इन दोनों, भारत और यूरोपियन यूनियन की। तो इन दोनों के बीच में ये ऐतिहासिक डील हुई, क्या बोलते हैं, ट्रेड डील हुई है, FTA हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील हुई है, ठीक है भाई साहब। जो कि दुनिया का 1/3 क्या बोलते हैं GDP है, ठीक है, 1/3 GDP है, जो कि आपस में ट्रेड डील कर रहे हैं। अब ट्रेड डील करना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई। अब जो यूरोप है ना, यूरोप पूरा का पूरा अमेरिका के खिलाफ हो गया है, ठीक है भाई साहब ना। अब हम जानते हैं कि भाई नाटो और अमेरिका मतलब कि साथ में है, ठीक है भाई साहब। सिक्योरिटी वाइज एकदम से वो साथ में है नाटो को, लेकिन नाटो तो खुद कह रहा है कि हमें फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है भाई साहब, ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई साहब, हमारे फंड्स पूरे करने के लिए, जो कि वो अमेरिका से मांग रहे हैं। और अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड में मतलब कि मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, ये लगाऊंगा भाई साहब, ग्रीनलैंड हमारा है, ठीक है भाई साहब, कनाडा भी हमारा है। तो भाई साहब क्या बोलते हैं, ट्रम्प कुछ और बोल रहा है, क्या बोलते हैं, यूरोप वाले कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है भाई साहब। इसी कन्फ्यूज़न की वजह से यूरोप ने मतलब कि भारत को मतलब कि अपना रिलायबल पार्टनर मान लिया है, ठीक है भाई साहब। भारत उन्होंने देख लिया है कि भाई साहब ट्रम्प के साथ हम नहीं रह सकते, ठीक है भाई साहब। ट्रम्प कभी किसी चीज़ की धमकी देता है, कभी किसी चीज़ की धमकी देता है। इस वजह से जो हमारा अब रिलायबल पार्टनर बनेगा ना, वो भारत बनेगा, क्योंकि भारत कभी भी किसी पे कब्जाने की सोच नहीं रखता, विस्तारवादी सोच भारत कभी भी नहीं रखता किसी के ऊपर, क्योंकि भारत की मतलब कि पॉलिसी रही है कि भाई साहब दोस्त के साथ दोस्ती निभाता है भारत, ठीक है भाई साहब, और दुश्मन के साथ दुश्मनी भी बहुत अच्छी निभाता है भारत। इसलिए भारत के साथ में डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी की डील हुई है, ठीक है भाई, भारत के साथ में, ठीक है भाई साहब। और डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी भारत को,
ठीक है भाई साहब, जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह है ना वहाँ के क्या बोलते हैं यूरोप के, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं यहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे। भारत अगर जैसे लेता है ना भारत के कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह, जैसे राफेल ले रहा है तो राफेल भी जो है ना यहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे। पार्ट्स भले वहाँ से आ जाएंगे लेकिन भाई साहब मैन्युफैक्चर यहीं पे होंगे। ठीक है भाई साहब। दोस्तों साथ साथ चाइना जो है ना, चाइना ने भी मतलब कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है ना उस पर चाइना का रिएक्शन आया है। चाइना ने कहा है कि भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है और भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और भारत को रिपब्लिक डे की क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दी है भारत को। ठीक है भाई साहब, भारत को बधाई दी है। ठीक है भाई साहब, चाइना ने कहा है कि भारत और ईयू के संबंध बहुत अच्छे हैं और मतलब कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है चाइना की तरफ से, जो कि भाई साहब नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था चाइना का। अब की बार मतलब कि भारत को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव मतलब कि चाइना ने इस बार मतलब कि भारत को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। ठीक है, वैसे ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई साहब, क्योंकि चाइना भारत और रशिया एक अलग अपना ब्लॉक बना रहे हैं वेस्ट के खिलाफ। लेकिन भाई साहब अब तो वेस्ट मतलब कि आधा वेस्ट तो भाई भारत के साथ में आ ही गया है लगभग। ठीक है भाई साहब, और जो अमेरिका वाला वेस्ट बचा पड़ा है वो तो भाई साहब अभी है उधर ही। लेकिन भाई अमेरिका के खिलाफ ही मतलब कि तीनों देश जो हैं भारत, चाइना और रशिया अपना एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं, जो कि भाई क्वाड ग्रुप वैसे भी एक बना पड़ा है। ठीक है भाई साहब, लेकिन अभी उसकी मीटिंग वगैरह नहीं हो रही। उसमें तो अमेरिका है, खुद है अमेरिका है, क्या बोलते हैं इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है भाई साहब, और क्या बोलते हैं जापान भी है। तो ये इनका एक अलग ब्लॉक है। ठीक है भाई साहब, लेकिन भाई अभी वो अभी चल नहीं रहा है क्योंकि उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है भाई साहब, तो वो तो अभी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन भाई साहब उसमें अमेरिका खुद है। ठीक है, लेकिन भाई साहब इंडिया, चाइना और रशिया ना चाहे वो ट्रोकिया कहा जा रहा है कि एक नया ब्लॉक बनेगा। ठीक है भाई साहब, जो कि भाई साहब बस अमेरिका के खिलाफ ही बनेगा वो ब्लॉक। ठीक है भाई साहब, तो वो ब्लॉक भी बन सकता है कभी भी। ठीक है भाई साहब, तीनों एक हो जाएंगे तो भाई साहब फिर तो भाई साहब, और अब भाई तीनों एक हो गए ना, इंडिया, चाइना और रशिया, फिर तो भाई साहब कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई भी मुकाबला कर ही नहीं सकता भाई साहब। तीन जो महाशक्तियाँ हैं वो जानते हो कि भाई साहब किसी से बस की बात नहीं है फिर। ठीक है भाई साहब, लेकिन खैर ये जो ट्रेड डील हुई है भाई, ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई है भाई साहब, जो कि हर भारतीय इंतज़ार कर रहा था। 2 अरब लगभग क्या बोलते हैं 50 करोड़ यूरोप के और 150 करोड़ भारतीय जो हैं उनके बीच में मतलब कि 200 अरब लोग हैं, जो कि 200 अरब लोग हैं जो भाई साहब 25% क्या बोलते हैं वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा हैं। ठीक है भाई साहब, 1/3 वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा है। तो उनके बीच में अब ट्रेड होगी तो भाई साहब क्या ही मज़ा आएगा भाई साहब, मतलब कि हर चीज़ में सहूलियात मिलेंगी। ठीक है भाई साहब, अब हम मतलब कि वीज़ा फ्री भी हो जाएगा मतलब कि बाद में, तो भाई साहब बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी वीज़ा फ्री नहीं है, लेकिन भाई साहब बाद में अगर आगे चल के और बात होती है तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा ट्रैवल करना भी। और ठीक है भाई साहब, कोई भी सामान इंपोर्ट कराना भी। ठीक है भाई साहब, तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।